दादी मां। लेखक शिव प्रसाद सिंह। इस कहानी में लेखक शिव प्रसाद सिंह ने अपनी दादी मां का वर्णन किया है और बड़ों के महत्व को दिखाया है। लेखक को जब तब अपने गांव घर की याद आती रहती थी। विशेषकर अपनी दादी मां से उनका गहरा लगाव रहा है। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह स्तब्ध हो गए हैं और उनकी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताया हर लम्हा याद आने लगता है। लेखक बचपन के क्वार के वे दिन याद करते हैं जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। इसी मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। इसी पानी में एक दो बार नहा लेने पर लेखक एक बार बीमार पड़ गए थे। दादी दिन रात उनकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर ज्वर यानी बुखार का अनुमान करती, हाथ पंखा करती, लेप लगाती और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कहीं कोई बीमार होता, वह उसके पास पहुंच जाती और अपना इलाज शुरू कर देती। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी मां का उत्साह देखते बनता था। यूं तो वह कोई काम न करती थीं, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी मां को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा। वह आंखों में आंसू लिए दादी मां से मिन्नतें कर रही थी। उसकी बेटी की शादी थी, लेकिन दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी ही नहीं हो रही थी। कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक को पता चला कि दादी मां ने उसका सारा कर्जा माफ कर दिया और 10 रुपए देकर बेटी की शादी में मदद भी की। यह घटनाएं दादी की कठोर प्रशासनिक प्रवृत्ति के साथ उनके कोमल स्वभाव को भी उजागर करती हैं। लेखक उनका लाडला था और उन्हें लगता था कि किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी मां की छाया में खड़े हो जाने से अभयदान मिल जाएगा। दादाजी की मृत्यु के बाद से दादी उदास रहने लगी थी। धोखेबाज शुभचिंतकों की वजह से भी परेशानी काफी बढ़ गई थी। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में काफी पैसे खर्च कर दिए थे। एक दिन लेखक ने देखा कि दादी कड़ाके की ठंड में गीली साड़ी पहने एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उनकी आंखों में आंसू देख लेखक से रहा नहीं गया। उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा तो दादी मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई घर में खाना खिलाने ले गईं। अगले दिन लेखक ने देखा कि दादी मां ने दादाजी की दी हुई निशानी अपने सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए ताकि वह कर्ज चुका सकें। लेखक को दादी मां किसी शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आए। बड़े भाई का लिखा पत्र अब तक उनके हाथों में कांप रहा था और वह यकीन नहीं कर पा रहे थे कि दादी मां सचमुच नहीं रही।